गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपनी करंट बम की क्लास के साथ। सुबह के 7 बजे डेली करंट बम के माध्यम से आपको मैं 10 प्रश्न जो है देता हूं। 10 बेहतरीन प्रश्न, 10 बढ़िया एक्सप्लेनेशन और एक अच्छा सुविचार, जिसकी शुरुआत हमेशा अपनी क्लास के पहले मैं करता हूँ। आज का सुविचार क्या है? सारे मोटिवेशनल थॉट्स का थॉट्स है ये, सोचिएगा थोड़ा इस पे। ठीक, क्या कह रहा है? एक दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा वह होती है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करे। ठीक, चाहे वो आपके सपने हो, परिवार की खुशी हो, सफलता की चाह हो या समाज की सेवा हो। ठीक, जैसे हम लोग विद्यार्थियों को जो है अपने तरीके से मोटिवेट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर विद्यार्थी के मन में एक ऐसी चीज़ दबी होती है जिससे वो चाहता है कि मैं इस नौकरी को अचीव करूं, इस चीज़ को मैं अचीव करूं, इस चीज़ को पा जाऊंगा तो ये करूंगा। तो एक दबी हुई आकांक्षा, एक दबी हुई ख्वाहिश होती है और वही उसको बार बार, हम लोग तो मोटिवेट करते ही हैं, वही चीज़ उसको बार बार प्रेरणा देती रहती है कि हाँ, हमें पढ़ना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। ठीक, चाहे वो पॉजिटिव धारणा हो चाहे निगेटिव धारणा हो, कोई ना कोई एक प्रेरणा होती ही है। ठीक, और वही प्रेरणा सबसे बड़ी होती है जो आपको किधर की ओर ले जाती है? अपने लक्ष्य की ओर। अब उसके मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे वो आपके सपने हो, ठीक है, आपने ढेर सारे सपने दे रखे हों, ठीक, अपने परिवार के बारे में, परिवार की खुशी हो, सफलता की चाह हो, सक्सेस होने का सपना हो या समाज की सेवा करना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रेरणा आपके मन में कहीं ना कहीं दबी होती है। ठीक, तो यदि अगर हम लोग मोटिवेट भी करते हैं और अपने अंदर से भी आप प्रेरणा पाते हैं, तो अगर उस हिसाब से अगर आप काम करें तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के विचार का सारांश यही है कि सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर ही भीतर मन में दबी है, वो आपकी उसको पूरा करने के लिए आपको हर हाल में मेहनत करनी चाहिए। आते हैं करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, खटाखट लाइव आ जाइए सभी लोग, ज़्यादा शेयर करिए और आंसर दीजिए। हाल ही में किसने 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब जीता है? ठीक, 2025 में सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब किसने जीता? टोक्यो एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, हमाद एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। सबसे अच्छा मतलब क्या हुआ? सबसे अच्छा मतलब होता है कि सबसे अच्छी सुविधा, एक लाइन, सबसे अच्छी सुविधा, सबसे अच्छी सुविधा, ठीक, जो यात्रियों के लिए सबसे बढ़िया हो। ठीक, तो उस एयरपोर्ट को बारे में पूछा गया है और वो एयरपोर्ट है आपका चांगी एयरपोर्ट। वो आपका एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट। और ये सिंगापुर का जो है, सिंगापुर में है चांगी एयरपोर्ट, जिसे 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट खिताब दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांगी एयरपोर्ट। खटाखट आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन, बताइएगा सभी लोग आंसर। हाल ही में कौन एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है? भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। पहले इस प्रश्न को समझिए। ये एआई मॉडल्स मतलब एआई का सबसे अधिक उपयोग, आर्टिफिशियल का सर्वाधिक प्रयोग किस देश में हो रहा है? एक लाइन में ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो एआई मॉडल्स मतलब एआई के जो फॉर्मेट हैं, जो अलग अलग कामों के लिए हम लोग यूज करते हैं, उनको कहा जाता है एआई मॉडल्स। के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन है? कौन सबसे बड़ा मार्केट बन करके उभर रहा है? सबसे ज़्यादा एआई पर जहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मनोरंजन के लिए कर रहे हो चाहे अपने काम के लिए कर रहे हो, तो उस मार्केट के बारे में पूछा गया है। तो आपका जो देश है भारत, इस समय सबसे ज़्यादा एआई का उपयोग करता है। एआई के ऐप्स का, एआई के ऐप का, मॉडल्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग, ऐप का, मॉडल्स का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश है, सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश है। ठीक, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है चैट जीपीटी और आपका एक और ऐप है जेमिनी। ठीक, ये दोनों बहुत तेज़ी से काम किए जा रहे हैं, दोनों सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले ऐप हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं।
ठीक, तो ये उद्घाटन आपका जो किया गया, ये उद्घाटन आपका अभी हमने विजय दिवस मनाया, अभी हम लोगों ने विजय दिवस मनाया था 16 दिसंबर को, और इसको हमने बनाया था 1971 भारत पाक युद्ध के संदर्भ में। ठीक, तो इस युद्ध में और अनेक युद्धों में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि के लिए इसका निर्माण हुआ है। ठीक, और ये परमवीर दीर्घा आपकी जो है नई दिल्ली में है, और इसका उद्घाटन जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? अभी मैं कुछ दिन पहले क्वेश्चन लेकर के आया था किस राज्य को सम्मानित किया गया। आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। मियाना रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन, जबलपुर रेलवे स्टेशन। ठीक, ये तीनों आपके मध्य प्रदेश के स्टेशन है। इसका मतलब मध्य प्रदेश के स्टेशन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मियाना रेलवे स्टेशन। मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में परिवहन कैटेगरी में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है, और ये कहाँ है आपका? गुना मध्य प्रदेश में। ठीक, गुना मध्य प्रदेश में। और ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा का समुचित प्रयोग करने वाला, ऊर्जा का समुचित प्रयोग जहाँ पर हो, ऊर्जा का समुचित प्रयोग जहाँ पर हो। ठीक, तो उससे रिलेटेड ये आपका है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मियाना रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आना 101% तय है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको मैं एकदम मुहर मार के बताता हूं कि हाँ ये आएगा, पक्का आएगा किसी एग्जाम में, और एक बार नहीं कई बार आएगा। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? रेणुका अय्यर, संगीत बरुआ, साईं जाधव, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास को, 93 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, यह पहली बार कि कोई महिला अधिकारी बनी है, कोई महिला अधिकारी बनी है। ठीक, महिला अधिकारी पहली बार बनी है, और वो महिला अधिकारी आपकी कौन सी है? साईं जाधव। साईं जाधव पहली बार ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? कोल्हापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। इनके पिताजी भी मेजर थे। ठीक, तो इनकी बेटी भी कमीशन पाई है सेना में, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है साईं जाधव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साईं जाधव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति के जीवन पर यह बनी हुई बुक है, बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। उसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, और ये जिसके जीवन पर बनी है, बेबाक प्रदर्शन, बेबाक अंदाज, बेबाक बात के लिए जाने वाले आपके शिखर धवन के जीवन पर ये जो है आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, जिनमें इन्होंने अपने जीवन की सारी बातों को बहुत ही बोल्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन। ठीक, आज की करंट मैम का 7वां प्रश्न। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? देखिए, फिर से इनको एक सम्मान मिला है। अभी मैंने उस दिन प्रश्न लेके आया था, इथियोपिया का बताया था। आज फिर इनको एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक, जहाँ जाते हैं बहुत सम्मान इनको मिलता है। तो इस 4 देश में से कौन से 3 देशों में से, पेरू, जॉर्डन, ओमान, इन तीनों में से किस देश की यात्रा पे थे जहाँ पे इनको देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमान। ठीक, अभी ओमान की यात्रा पे थे। खाड़ी देश है जहाँ पर ओमान के सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ ओमान से इनको सम्मानित किया गया है। तब देखिए अभी एक देश और था इसके पहले जहाँ पे इन्होंने सम्मान पाया था, इथियोपिया, और उसके बाद अब ये पा गए हैं पुनः कहाँ, पुनः किस देश का, ओमान का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमान। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? लामिन यामाल, किलियन एम्बाप्पे, ओस्मान डेम्बेले, इनमें से कोई नहीं। ठीक, फीफा जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, फुटबॉल विश्व की फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, विश्व की फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है जो प्रतिवर्ष जो है प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित करती है। इस वर्ष उसने जो घोषित किया है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन है? ओस्मान डेम्बेले। ठीक, ओस्मान डेम्बेले को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है, और ये जिस देश के निवासी हैं वो देश आपका कौन सा है? फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस के ओस्मान डेम्बेले को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है, मनोरंजक क्वेश्चन भी है। हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? फोन पे, अमेजन पे, गूगल प्ले, इनमें से कोई नहीं। पिन मुक्त मतलब जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, स्कैनर के थ्रू करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें क्या मांगता है? पिन। हम लोग क्या डालते हैं? पिन नंबर डालते हैं। अगर पिन नंबर भूल गया या नहीं याद है, कुछ भी हो, तो इस पिन के बदौलत ही हम पेमेंट कर पाते हैं। ठीक, तो इस पिन के झंझट को ख़त्म किया गया है। इस पिन के झंझट को अब क्या किया गया है? ख़त्म किया गया है। ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही होगा, और ऐसा करना जो है पॉसिबल होगा किसके साथ? इसमें से आपको ये बताया गया है। तो बिना पिन के कैसे भुगतान होगा भाई? तो आपका बायोमेट्रिक, किससे? बायोमेट्रिक पहचान से ये काम हो जाएगा। ठीक, चाहे वो आपका चेहरा स्कैन करेगा, चाहे आपका अंगूठा स्कैन करेगा, जिस तरह हम लोग बैंकों में देखिए कराते हैं, उसी तरह हम लोग मोबाइल से जो है अब ट्रांजैक्शन कर पाएंगे विदाउट पिन के। सिर्फ हम लोग आपको कौन सी पहचान को स्कैन करेगा? अब आपका कैमरा बायोमेट्रिक पहचान को स्कैन करेगा, और इस बायोमेट्रिक पहचान से आप अपना भुगतान जो पहले पिन की मदद से करते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये करने वाला जो पहला आपका है वो आपका कौन है? अमेजन पे। ठीक, अमेजन पे पहला पिन मुक्त यूपीआई भुगतान सेवा प्रणाली शुरू की है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकिंग से ही रिलेटेड बड़ी चीज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में गूगल पे ने आपके जी पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड में हम भुगतान जो है कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं, जिससे हमें जिसको हमें बाद में भरना होता है। पेमेंट को हम बाद में भरते हैं। ठीक, भरना होता है। वहीं आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड होता है, उसमें पैसा रहेगा तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं है, लेकिन हाँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अंतर्गत आते हैं आप, तो आपको भुगतान हो जाएगा, आप उस पैसे को बाद में क्रेडिट कार्ड में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जीपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जैसे आपके पास बैंक में अकाउंट में आपका पैसे नहीं हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपका मोबाइल पे लिंक रहेगा, मोबाइल से जुड़ा होगा। आपके खाते में पैसा नहीं है, परंतु भुगतान इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो जाएगा।
ठीक, मतलब आपका बैंक खाली है, बैंक अकाउंट खाली है, डेबिट कार्ड में ATM में पैसे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं, बाद में उस पैसे को भर सकते हैं। तो एक नई सुविधा क्रेडिट कार्ड जो हम लोग बाहर से यूज करते हैं, अब हमारा वो किससे लिंक हो गया? मोबाइल से। ये एक बेनिफिट हुआ है, ठीक। और ऐसा गूगल पे ने किया है, और ये जिस बैंक के साथ किया है वो बैंक आपका कौन सा है? एक्सिस बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट बम के 10 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण हैं और आपको नज़र भी आएंगे एग्जाम में, ये मेरा दावा है। जितना भी हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।